गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो एकदम सिंपल सा पहले एक टर्म सीखो यहाँ पर। इट इज़ मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इट इज़ अ सॉल्ट। सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, हमारा सॉल्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, एक सॉल्ट है विच इज फॉर्म्ड विथ किससे, कैटायन एंड एनायन। किससे मिलके बनता है वो, कैटायन और एनायन से मिलके बनता है। आपको पता है कि जितना भी सॉल्ट होता है, जितना भी सॉल्ट है वो किससे मिलके बनता है, कैटायन से और एनायन से मिलके बनता है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, जितने भी सॉल्ट है, क्या कह सकते हो कि जितने भी सॉल्ट है वो सब किससे मिलके बनता है, कैटायंस और एनायन से मिलके बनता है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया NaCl, तो जो NaCl है वो हमारा क्या है, सॉल्ट है। किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है Na प्लस और ये क्या हमारा Cl माइनस। बताइए Na प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। और Cl माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ध्यान से देखो इधर, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उस स्पीसीज को बोलते हैं एनायन, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं कैटायन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो सॉल्ट है वो किससे मिलके बना है, कैटायन से और एनायन से। कैटायन कौन बनाता है, कैटायन कौन बनाता है, जनरली मेटल्स फॉर्म्स कैटायंस। मेटल क्या बनाता है, हमारा कैटायन बनाता है। याद रखना, जनरली मेटल जो है वो कैटायन बनाता है। जैसे आप ले लो Na प्लस, Ca+2, Mg+2, Al+3, तो जितने भी हैं आपके पास Fe+2 या Fe+3 जो भी ले लो, दीज ऑल आर कैटायंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है ये सब क्या है, हमारा मेटल है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, दीज ऑल आर मेटल्स। तो मेटल्स क्या बनाता है, हमारा कैटायंस बनाता है। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली जो हमारा नॉन मेटल्स है, जो नॉन मेटल फॉर्म्स एनायन। नॉन मेटल क्या बनाता है, हमारा एनायंस बनाता है। नॉन मेटल फॉर्म्स एनायंस। क्या क्या हुआ नॉन मेटल, जैसे देख लो, जैसे हमने ले लिया Cl माइनस, O माइनस 2, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, S माइनस 2, N माइनस 3, दीज ऑल आर एनायंस। देखो, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, सल्फर, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। और ये क्या बनाता है, एनायंस बनाता है। तो इतनी बातें हमने आपको समझा दी कि जितना भी सॉल्ट होता है वो किससे मिलके बनता है, जल्दी से बता दो। जितना भी सॉल्ट होता है दैट इज़, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय किससे, मेटल एंड नॉन मेटल। किससे मिलके बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो जहाँ पर भी आपको मेटल और नॉन मेटल दिखे, आप क्या समझेंगे, वो सॉल्ट है। जहाँ पर भी आपको मेटल दिखे, नॉन मेटल दिखे, वो सब क्या, हमारा सॉल्ट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी क्या है, हमारा एक सॉल्ट है, जो किससे मिलके बना है, कैटायन और एनायन से मिलके बना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल और भी इसको डिफाइन कर लेते हैं एक टर्म में। चलो इसको और भी अच्छे से हम डिफाइन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड in which there is coordinate bond
क्या होता है वहाँ पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जहाँ पर क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड ऑल्सो अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाय द वे स्फीयर आपको समझ में ना आए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कहने का मतलब हुआ? पहले तो एक बात हमको समझ में आ गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो सॉल्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जिसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू चलते पहले क्या देख लेते हैं? यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? K4FeCN होल 6। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जो आयरन है हमारा, जो आयरन है इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे बट अभी आप समझिए इसको क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। ओके। और जो हमारा ये है साइनाइड है। कितने साइनाइड है जल्दी से बता दो? 6 साइनाइड है। यहाँ पर कितने साइनाइड हैं? 6 साइनाइड है। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर लगा दिया साइनाइड, यहाँ पर लगा दिया साइनाइड। अब ये साइनाइड क्या करता है बच्चे? इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है इसके पास? जल्दी बोलो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इधर इधर देखो, इधर इधर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आयरन को डोनेट करता है। वो क्या करता है? डोनेट। कितने साइनाइड है यहाँ पर? 6 साइनाइड है। तो हमने 6 बना लिया। ये क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? आयरन को। आयरन को डोनेट कर दिया ये, तो क्या बना लिया यहाँ से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो आपको ब्लू वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो एक ऐसा कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या हमारा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। साथ में और भी एक चीज़ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर और भी एक चीज़ है। ये जो आप देख रहे हो, यह मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो आप बिग ब्रैकेट देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो जिसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। परहैप्स आपको समझ में आ गया होगा। ओके। अब आइए, अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं लिखते हैं तो मे बी ये डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? एग्जाम्पल देखिए कि ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, याद रहना चाहिए। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा याद रखना। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। K4 के जगह पर आपने क्या कर दिया? K3 कर दिया और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगा दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया? FeCN होल 6। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर K4 लगा दिया आपने, यहाँ पर K3 लगा दिया, तो क्या मैं यहाँ पर K2 करके बना लूँ FeCN होल 6? तो ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनेगा। तो कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो सब हम आपको बनाने का ट्रिक भी समझाएंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। वो सब आप खुद बनाओगे। पर
ये हमारा पहला क्लास है, तो आपको एक दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद रखना चाहिए, और याद रखने में कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। K4 K3 का केस देख लो कितना आसान है। ओके, अब आ जाओ। अब ऐसी बात नहीं कि जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाए। जैसे मान लो O3, हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, ओजोन, ओजोन है ये, ठीक है। इसके पास यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, और ये एक लोन पेयर इसको डोनेट करता है। ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बट ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, राइट। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। तो क्या कहने का मतलब, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, जबकि इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर भी ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हमें ये समझ में आई कि जितने भी कंपाउंड है अगर उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर हो गई। ओके, तो आपको ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा नज़र आ रहा है, कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, क्या बताओ कैसा नज़र आ रहा है, ये कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, पूरा हार्ड, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम इसको 12th में भी पढ़, 9th 10th में आपने ये पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा होगा, 9th में भी नहीं पढ़ा होगा, 10th में भी नहीं पढ़ा होगा, 11th में भी एक दो एग्जाम्पल देखने को मिला होगा, बट पढ़ा नहीं होगा आपने। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड कम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको, कम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट तो है ही, लेकिन ये क्या हमारा कम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्लियर हो गई मेरी बात। बहुत सारे टर्म यहाँ पर यूज होता है, वो सारे टर्म हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्लियर है, चलो अब आ जाओ। ये हमने पढ़ लिया कम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जाम्पल, कम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है, बट इसको हम लोग पूरा, ये चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही है हमें, तो पूरा डिटेल करेंगे कम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, तुम टेंशन मत लो, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। बट अभी जस्ट हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि कम्प्लेक्स सॉल्ट होता क्या है। कम्प्लेक्स सॉल्ट एक सॉल्ट है, या कॉम्बिनेशन कंपाउंड एक सॉल्ट है। क्लियर हो गई मेरी बात, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पहली बात कि जो हमारा सॉल्ट है, पहले हम लोग सॉल्ट के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट अब होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया ना अभी, कि जितने भी सॉल्ट है, सॉल्ट, ऑल सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ किससे मिलके बनता है बताइए, कैटायंस और एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस। जितने भी सॉल्ट है वो किससे मिलके बनता है, कैटायंस और एनायंस से मिलके बनता है। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी। अब कहेंगे सर जो कम्प्लेक्स सॉल्ट है वो भी तो सॉल्ट है, यहाँ पर कौन कैटायन कौन एनायन, तो हम सब बात करेंगे। ये कैटायन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो, इधर देखो इधर, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, कैटायन वाला। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये है हमारा एनायन पार्ट, पूरा ब्रैकेट के अंदर आ जाता है, एनायन पार्ट आ जाता है बच्चे। तो हम बात करेंगे सब कुछ डिटेल में कि कौन कैटायन कौन एनायन, कैसे कैटायन बनता है, कैसे एनायन बनता है, सब बात करेंगे। अभी आइए सॉल्ट के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, कैटायन और एनायन से मिलके बनता है। और कैटायंस क्या होता है, एनायंस क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऑलरेडी पूरे अच्छे से डिस्कस किया इसके ऊपर। अब आ जाओ सॉल्ट के टाइप्स देख लेते हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। प्यारे बच्चों हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट है वो पहला होता है सिंपल सॉल्ट। क्या होता है हमारे पास, सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट।
सिंपल सॉल्ट क्या होता है, चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। दोज सॉल्ट in which there is only one type of, चलो वर्ड में लिखता हूँ, one types of cation and one types of anion are present। एक ऐसा सॉल्ट बच्चे, दोज सॉल्ट इन विच देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, केवल एक ही टाइप का कैटायन होगा और एक ही टाइप का एनायन प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते, एकदम बच्चे वाली कहानी है ये सब, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल ले लेते, मान लीजिए आपने ले लिया NaCl, तो ये हमारा सॉल्ट है, ये क्या हमारा सॉल्ट है, पता है हमको। बताइए इसमें जो कैटायन है वो कौन है, वो है हमारे पास Na+ है ना, और इसमें जो एनायन है वो क्या हमारे पास Cl- है ना, Cl-, गौर से देखो यहाँ पर Cl- Na+। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, वन टाइप ऑफ कैटायन है यहाँ पर, और वो किसका है, Na+। यहाँ पर सिर्फ सोडियम का ही कैटायन है। क्या आपको मैग्नीशियम का कैटायन दिख रहा है कहीं पर, मैग्नीशियम है यहाँ पर, मैग्नीशियम नहीं है। एल्युमिनियम दिख रहा है आपको, नहीं सर, हमें तो सिर्फ सोडियम दिख रहा है। तो एक ही टाइप का मेटल है, उसको हम लोग बोलेंगे वन टाइप ऑफ कैटायन। जहाँ पर एक ही मेटल हो और एक ही नॉन मेटल हो, ये कौन बनाता है, आपको पता है ये कौन बनाता है, हमारा नॉन मेटल, और कैटायन कौन बनाता है, हमारा मेटल। तो जहाँ पर एक ही मेटल और एक ही नॉन मेटल आ जाए, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, सिंपल सॉल्ट। या आप ऐसे कर सकते हो कि जहाँ पर एक ही टाइप का कैटायन आ जाए और एक ही टाइप का एनायन आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक Na+ और दूसरा Cl-, यही तो है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। जैसे आपने ले लिया, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर MgSO4, ये भी सॉल्ट है, ये भी क्या हमारा सॉल्ट है। बताइए यहाँ पर कौन है हमारे पास, यहाँ पर है Mg+2, गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर कौन है, जल्दी से बताइए, यहाँ पर है SO4-2 का एनायन। तो ये एनायन एक ही है, सल्फेट एनायन है। कौन सा एनायन है बताओ, सल्फेट का एनायन है। और ये मैग्नीशियम का कैटायन है, किसका कैटायन है, ये मैग्नीशियम का कैटायन है यहाँ पर। तो सिर्फ मैग्नीशियम का ही कैटायन है और सल्फेट का ही एनायन है, कोई दूसरा एनायन आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन का एनायन, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन, कुछ दिख रहा है, नहीं सर, सिर्फ सल्फेट का ही एनायन है। तो क्या बोलेंगे इसको, एक ही टाइप का एनायन और एक ही टाइप का कैटायन। तो ये सिंपल सॉल्ट है, ये सिंपल। ये मत कर देना कि सर इसमें सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो अलग अलग एटम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे, एनायन की बात कर रहे हैं हम। तो एक ही एनायन है, उसका नाम क्या है, सल्फेट एनायन, बस। क्लोराइड आयन है क्या, नहीं है। ब्रोमाइड है, नहीं है, सिर्फ सल्फेट है। तो एक ही एनायन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो तुम। जैसे एग्जांपल हमने और ले लिया Al2SO4.3, तो ये भी हमारा सॉल्ट है, ये भी क्या हमारा सॉल्ट। और कौन सा सॉल्ट है बता दो जल्दी से, सिंपल सॉल्ट। क्यों है सिंपल सॉल्ट, यहाँ पर जो कैटायन होगा वो Al+3 का होगा और जो एनायन होगा वो SO4-2 का होगा। तो ये किसका है, ये हो गया हमारा एल्युमिनियम एनायन, एल्युमिनियम का कैटायन है ये। और ये क्या हो गया बताओ, सल्फेट का एनायन है, सल्फेट का एनायन है। तो ये सल्फेट का ही है और ये एल्युमिनियम का ही है, इसीलिए एक ही टाइप का कैटायन है और एक ही टाइप का एनायन, इसीलिए ये हमारा सिंपल सॉल्ट।
परहैप्स आपको अच्छे समझ में आ गया सिंपल सॉल्ट क्या होता है। और ये हम 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। 8th 9th में जितना भी सॉल्ट आपको पढ़ाया जाता है ना बच्चे, वो सब सिंपल सॉल्ट होता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, डबल सॉल्ट। किसकी बात करते हैं हम लोग? डबल सॉल्ट। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसका एक और नाम है मिक्स्ड सॉल्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मिक्स्ड सॉल्ट भी कहते हैं। तो डबल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट। तो पहले डबल सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी आता है हमारे बोर्ड में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। तो पहले डबल सॉल्ट पढ़ लेते हैं, फिर कम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट क्या होता है? तो दोज सॉल्ट इन विच there are more than one types of cations or one type of anion, एक ऐसा इसका नाम ही है डबल। देखो ना क्या नाम है इसका? डबल। डबल मतलब दो टाइप के सॉल्ट होंगे यहाँ पर, या इसका क्या नाम है? देखो इधर, इधर देखो, इधर मिक्स्ड सॉल्ट, मतलब दो सॉल्ट मिक्स है यहाँ पर, एक सॉल्ट और दूसरा सॉल्ट दोनों मिक्स हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे? डबल सॉल्ट बनेगा। अभी एग्जांपल देते हैं हम आपको। तो दोज सॉल्ट इन विच देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन और मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन। तो चलिए यहाँ पर और अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। और मोर देन वन टाइप्स ऑफ एनायन, जहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के एनायन मिल जाए या एक से ज़्यादा टाइप का क्या मिल जाए आपको? कैटायन मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट बोलेंगे या मिक्स सॉल्ट बोलेंगे। एकदम सही जा रहे हैं? बताओ, महसूस हो रहा है? फील करो इसको। तो ये डबल सॉल्ट है, इसका नाम ही है डबल सॉल्ट। तो कहने का मतलब दो सॉल्ट को मिक्स करेगा, ये दो सॉल्ट को मिक्स करेगा। मान लीजिए हमने दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स करेगा, ऐसे भी कर सकते हो। व्हेन ऐसे लिखते नहीं है बट समझा रहा हूँ मैं, दैट इज करके मैं बता रहा हूँ। टू सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। यहाँ पर क्या होता है? दो सिंपल सॉल्ट क्या होता है? मिक्स्ड होता है। तो क्या बनाएगा? डबल सॉल्ट बनाएगा, है ना। बस एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। दो सिंपल सॉल्ट क्या होगा? मिक्स्ड हो गए, तो मिक्स सॉल्ट बनेगा। अब मिक्स हो गया तो मिक्स हो गया ना, तो उसी को मिक्स कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, KCl पहला सॉल्ट है। दूसरा सॉल्ट क्या है? जल्दी से बता दो। दूसरा सॉल्ट है MgCl2। बताओ, ये पहला सॉल्ट, ये दूसरा सॉल्ट, दोनों मिल गया और इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है। क्या ऐड होता है इसके साथ? 6 वाटर मॉलिक्यूल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको? डबल सॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सॉल्ट का मिक्सचर है। पहला सॉल्ट क्या है? बताओ, फर्स्ट सॉल्ट क्या है हमारे पास? वो है सर KCl, जो सिंपल सॉल्ट है। अभी मैंने बताया था आपको, ये कौन सा सॉल्ट है? सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट। वेरी गुड। दूसरा सेकेंड सॉल्ट कौन है? जल्दी से बता दीजिए। सेकेंड सॉल्ट है हमारे पास MgCl2। ये हमारा ये भी क्या है हमारे पास? सिंपल सॉल्ट। तो दो सिंपल सॉल्ट मिला तो क्या बना लिया? एक डबल सॉल्ट बना लिया, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका नाम है कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका? कार्नेलाइट। याद रखिएगा नाम इसका, कार्नेलाइट। नाम पूछ दे तो बट आप फॉर्मूला जरूर याद रखना। कार्नेलाइट, क्या नाम है इसका? कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट दो सॉल्ट के मिक्सचर से बना है, दो सॉल्ट के मिक्सचर से बना है, KCl और MgCl2 से। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब बताइए, कहेंगे सर इसमें दो या दो से अधिक टाइप के कैटायन और एनायन कैसे? मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और मोर देन वन टाइप ऑफ एनायन कैसे? चलिए ध्यान से देखिए। जब KCl, ये वाला, इधर इधर देखो, इधर, जब ये टूटेगा, पानी में डाल दिया तुमने इस सॉल्ट को, पानी में जाएगा सॉल्ट तो आयनाइज होता है,
आपको पता है ना कि कोई भी सॉल्ट को पानी में डाल दो तो वो क्या होता है, आयोनाइज हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटेगा, बताइए KCl टूटेगा तो क्या बनाएगा, KCl टूटेगा तो क्या बनाएगा, K+ और Cl-। वेरी गुड। MgCl2 टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mg+2 और Cl-। यार कर दो, बैलेंस करोगे तो 2Cl-, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो है ये दोनों क्लोरीन का ही एनायन है ना, तो एक ही टाइप का एनायन है, दोनों तो क्लोरीन ही है, तो क्या बन गया ये, वन टाइप ऑफ एनायन, वन टाइप ऑफ एनायन। और इस एनायन का नाम है क्या है, क्लोराइड आयन, है ना। अच्छा यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर इधर 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 देखो, इधर देख रहे हो, इसको ध्यान से देखो, इसको ये जो है यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये है मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, वन टाइप्स ऑफ कैटायन। इसमें एक से अधिक टाइप का कैटायन है। क्या क्या कैटायन है जल्दी बताओ। एक तो पोटासियम का है, पोटासियम है, दूसरा मैग्नीशियम है। तो दोनों अलग अलग कैटायन हो गए ना, अलग अलग एलिमेंट के कैटायन है, एटम के कैटायन है। एक पोटासियम का है, दूसरा मैग्नीशियम का है। तो यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन हो गए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं बच्चे। एकदम समझ में आ गया आपको। चलो अब हम लोग चलते एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा फिटकरी का। किसका फॉर्मूला है, ये फिटकरी का फॉर्मूला है बच्चे, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा फिटकरी है। क्या हमारा फिटकरी, फिट, अब देख लेना फिटकरी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटास एलम भी बोलते हैं या एलम बोलते हैं, एलम, ठीक है। तो फिटकरी है, ये क्या है, फिटकरी। क्लियर है यहाँ तक। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हमारा है फिटकरी, फिटकरी है। ओके, देखा होगा आपने जो सेविंग करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो अब मुझे बताइए ये डबल सॉल्ट है या नहीं है। सर एक पहला सॉल्ट कौन है जल्दी बताओ, फर्स्ट सॉल्ट कौन है यहाँ पर जल्दी से। फर्स्ट सॉल्ट क्या है हमारे पास, K2SO4, याद है आपको। सेकेंड सॉल्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड सॉल्ट क्या है यहाँ पर, Al2SO4 होल 3। तो ये सेकेंड सॉल्ट है ना। तो क्या बोलेंगे, इसीलिए ये क्या हो गया, मिक्स सॉल्ट हो गया या डबल सॉल्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो डबल सॉल्ट है इसमें अलग अलग कैटायन है क्या। हाँ सर है। ध्यान से देखिए, जब इसको तोड़ेंगे हम, मतलब पानी में डाल देंगे तो आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। क्या बनाएगा, जो K2SO4 है, सुनो ध्यान से, K2SO4 है, K2SO4 ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा K+ बनाएगा, और क्या बनाएगा, SO4-2 बनाएगा। जो Al2SO4 होल 3 है, ये भी सॉल्ट है। ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये टूटेगा तो बनाएगा Al+3, दूसरा बनाएगा SO4-2। तो मुझे बताओ अलग अलग कैटायन है। हाँ सर, एक पोटासियम का कैटायन है और एक एल्युमिनियम का कैटायन है ना। तो अलग अलग टाइप के कैटायन है यहाँ पर, जबकि एनायन सेम है। देखो यहाँ भी सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट, एनायन तो सेम ही है। दो एनायन है, दो एनायन की बात नहीं कर रहे, टाइप ऑफ एनायन की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, तो एक ही टाइप का एनायन है। और यहाँ पर एल्युमिनियम है, यहाँ पर पोटासियम है, तो अलग अलग टाइप आ गए, तो क्या बोलेंगे हम, ये डबल सॉल्ट है। क्लियर हो गई यहाँ तक। तो डबल सॉल्ट समझ में आया आपको। तो अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में डिफरेंस पता करेंगे, क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। एक और यहाँ पर चलो मैं पहले एक पॉइंट और लिख देता हूँ कि डबल सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कंटेन करता है, आयोनिक बॉन्ड कंटेन करता है। डबल सॉल्ट जो होता है वो भी कौन सा बॉन्ड कंटेन करता है, कौन सा बॉन्ड होता है उसमें, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चे, आपने पढ़ा होगा 11th में। आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड
ऑलवेज फॉर्म्ड, बताओ, बिटवीन किसके बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। मेटल क्या बनाता है, मेटल फॉर्म्स, बताओ जल्दी से, कैटायन, अभी तो बताया था। नॉन मेटल फॉर्म्स क्या बनाता है, एनायंस। तो जहाँ पर कैटायंस और एनायंस आ जाए उसके बीच में जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। बोलो समझ में आ रही है, आ रही समझ में या नहीं आ रही समझ में, क्लियर है यहाँ तक। ये जो बॉन्ड बना ब्लू वाला इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्लियर है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, जो डबल सॉल्ट है, क्या मतलब, क्या था हमारे पास, K2SO4, बताओ ये सॉल्ट है, ये क्या हमारे पास सॉल्ट। तो इसमें कौन सा मेटल है, ये जो पोटासियम है ये मेटल, और ये जो है वो सब क्या है हमारा नॉन मेटल है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा कौन होगा, आयोनिक बॉन्ड ही होगा, है ना। अरे बच्चे, पोटासियम 2K+, उसके बाद SO4-2, इसके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा क्या, ये जो बॉन्ड बनेगा ना इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो ये आयोनिक बॉन्ड है। तो क्या पोटासियम, ये जो K है ये क्या हमारा मेटल, ये क्या हमारा मेटल, और SO4 क्या बनाएगा हमारा, ये सब नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। तो जो सॉल्ट और डबल सॉल्ट, देखो यहाँ पर जो डबल सॉल्ट है हमारा K2SO4, यहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड होगा। Al2SO4, इसमें भी आयोनिक बॉन्ड होंगे। वाटर की तो बात छोड़ो, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, वाटर की बात नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर जो KCl है, यहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड है, पता है आपको। MgCl2 है, यहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड है। तो जो डबल सॉल्ट होता है वो क्या कंटेन करता है बच्चे, आयोनिक बॉन्ड कंटेन करता है। आयोनिक बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, सॉरी डबल सॉल्ट में। क्लियर हो गई यहाँ तक, क्लियर हो गई या कोई दिक्कत। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट ये लास्ट पॉइंट है, बाद में हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट अभी इतना तक रहने देते हैं। डबल सॉल्ट सोज नॉर्मल वैलेंसी, क्या शो करता है, नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। नॉर्मल वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। डबल सॉल्ट सोज नॉर्मल वैलेंसी। मान लो तुमने ले लिया KCl.MgCl2.6H2O, क्या ये हमारा डबल सॉल्ट है। सर डबल सॉल्ट नाम क्या है इसका बता दो, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट नाम है इसका, बता दो। यहाँ पर जो हमारा KCl है, ये जो KCl अगर ये टूटा तो क्या बनाएगा, K+Cl-, सिंपल सी बात है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है, इसकी चार्ज कितनी है जल्दी बताओ। चार्ज है सर +1, तो वैलेंसी कितनी है, जो चार्ज होता है उसका नंबर ले लो तो उसका हो गया 1, और ये वैलेंसी हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ Cl- की, किसकी बात कर लेते हैं, Cl-। Cl- में बता दो चार्ज कितना है, चार्ज है -1, उसका नंबर ले लो, नंबर, तो नंबर कितना हो गया, वैलेंसी, नंबर कितना हो गया बताओ 1, है ना। जो चार्ज होता है ना उसमें जो नंबर होता है वो वैलेंसी को शो करता है। क्लियर। अब आ जाओ बात करते हैं जैसे MgCl2, किसकी बात करते हैं हम, MgCl2। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बताओ, Mg+2 2Cl-, है ना। तो बताइए यहाँ पर इस पे चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है सर +2, तो बताओ वैलेंसी कितना होगा, जो चार्ज है उसका नंबर ले लो 2। इसके पे कितना चार्ज है बताओ, इस पे कितना चार्ज है, इसका चार्ज है सर -1, तो बताओ वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 1। तो जो नंबर है वही ले लेंगे, वो क्या कहलाता है, इसका वैलेंसी कहलाता है। तो जो डबल सॉल्ट होता है वो क्या शो करता है, हमारा नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है, नॉर्मल वैलेंसी। तो परहैप्स यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट
कंसेप्ट की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों इसको अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, और हम लोग फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर।